चल रहा है हमारा गाइस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। और क्वेश्चन है हमारा आज इलस्ट्रेशन 82 डी के पार्ट। ध्यान से सुनना इसके पार्ट्स। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा, एक पॉइंट दिया हुआ है, पार्टनर है पुराने वाले एबीसी, ठीक है, और नया पार्टनर डी फर्म में एडमिट हो रहा है। इन्होंने एक पॉइंट दिया है क्वेश्चन के अंदर, ऑन 1 अप्रैल 2024 डी इज एडमिटेड इनटू द फर्म with 1/4 share in profit which he gets from 1/8 from A and 1/8 from B। यानी इस बार आपको यह पता है कि इस बार आपको जो न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन में न्यू पीएसआर निकालने के लिए बोला है। न्यू पीएसआर आपको क्वेश्चन में बेटा निकालना पड़ेगा, उसके पीछे एक वजह है कि आपसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूछा है लास्ट में, तो न्यू पीएसआर आपको चाहिए होगा। तो न्यू पीएसआर आप जब निकालोगे, ओल्ड पीएसआर है बेटा एबीसी का 3:1, तो ए का ओल्ड पीएस हो गया 3/6, बी का ओल्ड पीएस हो गया 2/6, सी का ओल्ड पीएस हो गया 1/6, डी का प्रॉफिट शेयर है 1/4, हाफ हाफ 1/8 ए उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है और 1/8 बी सेक्रीफाइस कर रहा है, सी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ए का सेक्रीफाइस 1/8, बी का सेक्रीफाइस 1/8, ए का न्यू पीएस ओल्ड पीएस माइनस सेक्रीफाइस्ड पीएस, इसका एलसीएम आएगा आपका 24, 4 3 12, 3 9/24, ठीक है। बी का न्यू पीएस ओल्ड पीएस 2/6 माइनस बेटा बी का 1/8 सेक्रीफाइस लेस हो गया 24, 4 2 8 माइनस 3 5/24। सी का न्यू पीएस सेम टू सेम वही रहेगा 1/6, और डी का तो पीएस है ही, न्यू पीएसआर इस तरीके से निकलेगा। न्यू पीएसआर ए का हो गया 9/24, बी का हो गया 5/24, सी का हो गया 1/6, डी का हो गया 1/4। एलसीएम ले लोगे 24, एलसीएम आएगा 9 5 4 6, ये आपका न्यू पीएसआर आ गया। इट विल हेल्प टू कैलकुलेट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और बाकी अगर आपको सेक्रीफाइस पीएस चाहिए होगा, क्योंकि आपको गुडविल का भी तो ट्रीटमेंट करना होगा क्वेश्चन के अंदर, तो सेक्रीफाइस पीएस केवल ए और बी का होगा, और वो आपको साफ से दिख रहा है 1/8 रेशियो 1/8, इन अदर वर्ड्स 1:1। एक तो बात इस क्वेश्चन के अंदर ये थी। दूसरी बात इस क्वेश्चन के अंदर एक सेकंड नंबर का पॉइंट दिया है, 20% ऑफ द रिजर्व is to remain as a provision against bad and doubtful debts। देखिए क्वेश्चन में आपको जो रिजर्व दिया है ना, वो 15,000 रुपए का रिजर्व दिया है, 15,000 रुपीज का रिजर्व है, जिसका 20% आपको पीवीडी क्रिएट करनी है रिजर्व में से, नई पीवीडी क्रिएट नहीं करनी है, फंड टू फंड स्विच करना है। तो एंट्री जो होगी वो होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीवीडी। एक्चुअली रिजर्व हमारे पास 15,000 है, जिसका 20% 3,000 रुपीज तो पीवीडी अकाउंट में चला जाएगा, बाकी के जो 12,000 बचेंगे वो एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना 12,000 रुपए को, ठीक है गाइस। इसके अलावा बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, तो बैलेंस शीट बनाते समय एक बात ध्यान रखना कि ऑलरेडी पीवीडी आपके पास 2,500 रुपए की है बैलेंस शीट के अंदर, तो जब आप न्यू बैलेंस शीट में कंटिन्यू करोगे ना, तो आपको न्यू बैलेंस शीट में जो पीवीडी रखनी होगी वो 5,500 रुपए हो जाएगी। डेटर में से जो पीवीडी माइनस होगी, कहीं गलती मत कर देना, कहीं आप ये सोच लो कि 2,500 पहले से है, 3,000 ये है, मतलब आप ये सोचो कि कहीं 500 रुपए का कोई एडजस्टमेंट कर दो कि भाई 500 रुपए की पीवीडी इंक्रीज हो गई, ये सब खेल नहीं होगा। उसने ये नहीं बोला है, उसने ये नहीं बोला है कि पीवीडी के लेवल को 3,000 पे लेके आना है, उसने ये बोला है कि पीवीडी 3,000 रुपए से इंक्रीज करनी है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, वो पीवीडी रिवैल्यूएशन में नहीं जा रही है, ये 3,000 रुपए की पीवीडी रिवैल्यूएशन में नहीं जा रही है, क्योंकि ये प्रॉफिट में से क्रिएट नहीं हो रही है, ये रिजर्व में से क्रिएट हो रही है। समझ में आ रहा है ना। आपको अपने 3,000 रुपए की पीवीडी जो क्रिएट करनी है, वो अपने रिजर्व को डिक्रीज करके करनी है, इसलिए रिजर्व डेबिट हुआ है 3,000 रुपए से, 15 में से 3,000 रुपए से लाइबिलिटी डेबिट हुई है, और दूसरी लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट हुई है, लाइबिलिटी टू लाइबिलिटी अरेंज हुआ है। लेकिन ये 3,000 रुपए की पीवीडी बैलेंस शीट में जो आपको डेटर्स दिए हुए हैं 50,000 रुपए, उसमें से पीवीडी जो माइनस होगी 2,500 की पुरानी प्लस 3,000 की नई बनी है, टोटल 5,500 रुपए बैलेंस शीट में असेट्स में माइनस होंगे डेटर में से। इसके अलावा इसमें लिखा है पेटेंट
टू बी रिटन ऑफ इन फुल, सिंपल सी है, डिक्रीज इन असेट्स, 6,000 रुपए के बैलेंस शीट के अंदर पेटेंट दिए हुए, पूरी डिक्रीज इन असेट्स की जर्नल एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट 6,000 पूरे, न्यू बैलेंस शीट में जब आप जाओगे तो पेटेंट कैरी फॉरवर्ड मत करना। इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट और दिया हुआ है, पॉइंट नंबर सी, अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट, वर्ड्स समझिए, अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 be created in respect of claim for damages against the firm। सिंपल सी बात है, इंक्रीज इन लायबिलिटी है, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो क्रिएट हो गई है, इंक्रीज इन लायबिलिटी वाली जर्नल एंट्री कर देना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस, और उसको फिर न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देना और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा देना। एक और पॉइंट है इसके अंदर, पॉइंट नंबर एफ, ए इज टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट। आप अपना क्वेश्चन जब देखोगे उसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ 20,000 और ये कह रहा है कि इस बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट ए कर रहा है, तो गाइस इसको बोलते हैं कि हमारी लायबिलिटीज को टेकन ओवर करना, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म। उसको अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर टेकन ओवर करता है तो उस पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है, इंक्रीज करना पड़ेगा, और फर्म की लायबिलिटी डिक्रीज कर दी जाती है। तो एंट्री विल बी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो अब ये एंट्री कहां जाएगी आपकी बैलेंस शीट में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जाएंगे नहीं न्यू बैलेंस शीट में, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बी के कॉलम में बाय बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से चला जाएगा इस जर्नल की पोस्टिंग। होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर एक पॉइंट और है बेटा, वो जो पॉइंट है वो ये है कि आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल टू हिज शेयर इन बिजनेस। मतलब इसे बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस मे बी। मतलब इसमें आपसे गेट खोल देना बेटा थोड़ा सा, इसमें आपसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करवाया है, तो मैंने आपको कल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझाया भी था, कल वाले क्वेश्चन में हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हुआ था, किसी क्वेश्चन में कल हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया था, ध्यान है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया था तो शायद हमने तब करंट अकाउंट से किया था, कैश का नहीं हुआ अभी तक। पॉज करिए पॉज, अरे ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे देखो ध्यान से सुनो, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर डीज एडमिशन विल बी 2,40,000। ये आपको फर्म की न्यू कैपिटल दी हुई है, ठीक है। डी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, सीधे बैठो सिद्धांत, 90 के एंगल पे फोन है, काय में से देख रहे हो, तो डी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसका मतलब ये तो बहुत सिंपल सी स्टेप है, आपको पूरी फर्म की कैपिटल दी हुई है, उस कैपिटल का अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल निकल आएगी। तो बहुत इजी स्टेप है, निकाल लेना। इसके अलावा इसमें बोला था कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर हैव टू बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन। बाकी सारी चीजें, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा पूरा, बाकी सारी चीजें पीछे वाले क्वेश्चन में जैसी ही हैं, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन घर से खुद कर लेना, जो चीज थी वो मैंने बता दी, डी की कैपिटल कैसे निकलेगी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 78 डी के। इसमें एग्जाम्पल 78 डी के, एग्जाम्पल 78 डी के। देखिए भाई, इसके अंदर आपको फुल नहीं करना है, ये पार्ट करना है, ठीक है। अब इसमें जो पार्ट समझना है वो समझ लो। बेसिकली छोटी सी बात समझ लो, 3 पार्टनर है एबीसी, नया पार्टनर आ रहा है इनका डी। अब इसमें जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं वो केवल 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4। पहले पॉइंट नंबर 2 सुनिए, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट was written off as bad has promised to pay 2,000 in full settlement of his debt। देखिए, हमारा एक पुराना कस्टमर था जिसको हम बैड डेब्ट्स प्रीवियस ईयर में मान करके खत्म कर चुके थे। अभी उसने हमें दिया नहीं है, अभी उसने हमें वादा किया है पैसे देने का, उसने हमें 2,000 रुपए देने का वादा किया है बच्चों। अब जो सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि अगर कोई भी बैड डेब्ट्स अगर वो रिकवर्ड होने का वादा करते हैं, भले ही किसी भी जितने भी अमाउंट के लिए वो कर रहे हो, तो आपको उस अमाउंट से ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे इंक्रीज इन एसेट्स के रूप में ट्रीट करते हैं। तो आप बस इतना समझेंगे कि ये जो 2,000 रुपए मिलने का वादा हुआ है, प्रॉमिस हुआ है, आपको ये 2,000 रुपए आपको मिलेंगे, तो आपका डेटर्स इंक्रीज होने जा रहे हैं।
क्योंकि मिलेंगे तो इट मींस कि आपको उस बंदे से आप पैसे लेने हैं, उसने आपसे वादा कर दिया तो आपका दोबारा उस पर हक बन गया, तो यानी कि आपकी असेट्स क्रिएट हो गई। एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बस ये इसकी एंट्री होगी। इसके बाद इसके अंदर एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 4, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग appreciated be brought up to 56910। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की पहले वैल्यू दी हुई है 45,150, अब आपको उसको बढ़ा करके 56910 करना है, तो इसका मतलब ये तो बहुत सिंपल है कि इंक्रीज इन असेट्स हो जाएगा आपका, तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी डिफरेंस करके लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये भी हो गया आपका। बाकी इस क्वेश्चन में बेटा अच्छा, बैलेंस शीट में जब आप जाओगे तो जो आपके डेटर्स दिए हुए थे 26,460, उसमें ये 2,000 रुपए और ऐड हो जाएंगे, 28,460 रुपए आपके बैलेंस शीट में असेट्स में चले जाएंगे। बाकी इस क्वेश्चन में सब कुछ सिंपल है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 77 डीके, इलस्ट्रेशन 77 डीके। देखिए 77 डीके में क्या हो रहा है बेटा, ये भी पार्ट फुल नहीं करना, पार्टनर इसमें दो दिए हुए ए और बी है ना, नया पार्टनर ये लोग ले रहे हैं सी। इसमें मुझे आपको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 दो पॉइंट समझाने। पॉइंट नंबर 1 में क्या है, जग जाओ रे, एग्जाम्पल 77 चल रहा था, ठीक है ना, तो बातें नहीं बेटा, पीछे गर्ल्स में नाम लेके बुलाना शुरू कर दूंगा फिर। एग्जाम्पल 77, इसमें आपको पार्टनर तो दिए हुए ए और बी, इसमें बेटा पॉइंट नंबर फर्स्ट देखो पहले, सी ब्रिंग्स इन कैपिटल प्रपोर्शनेट टू हिज शेयर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एंड 8,000 फॉर गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ₹14,000। यानी यहां पर दो चीजें नहीं है। सबसे पहली चीज क्या है कि जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल मिसिंग है, न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है। दूसरा चीज कि इसमें मिक्स्ड गुडविल है, मतलब जो उसकी जो नए वाले पार्टनर के प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग जो गुडविल उसको कंपनसेट करनी है, उस गुडविल में से थोड़ी सी गुडविल वो कैश में लेकर के आ रहा है, बाकी की गुडविल वो कैश में नहीं ला पा रहा है। तो एक ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो भाई इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, पार्ट है, पूरा क्वेश्चन नहीं करना, मतलब घर पे चाहो तो कर सकते हो, मेरे हिसाब से पार्ट है, ध्यान से सुनो। जब नई कैपिटल फाइंड करनी होती तो क्या करना होता है गाइस, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था और नहीं बताया तो आप सुन लो। कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल, अगर आप सी की कैपिटल कैलकुलेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ए और बी की रफ में वर्किंग नोट में एडजस्टेड कैपिटल पता करना जरूरी है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो ए और बी की जो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आने वाली है, जिसे आप सॉल्व करके निकालोगे, ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल बेटा जो आएगी ना, वो आएगी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के टोटल में से सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, सब रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, गुडविल का कॉन्सेप्ट करने के बाद, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करने के बाद, ठीक है, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद जो आपका कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस आएगा ओल्ड पार्टनर्स का, उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। पहले आपको वो एडजस्टेड कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी, और इस क्वेश्चन के अंदर जो एडजस्टेड कैपिटल है बेटा वो आ रही है, एक ही तो आ रही है 84,400। मैं सॉल्यूशन में से देख रहा हूं, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओरली मैंने बता दिया है। एज एडजस्टेड कैपिटल, ए की एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 84,400, कर लेंगे सब लोग। बी की जो एडजस्टेड कैपिटल आ रही है बेटा वो आ रही है, इसके अंदर बी की आ रही है 62,600। सॉल्यूशन मत देखना आप लोग, 62,600, फोकस करो कॉन्सेप्ट पर। अब आपको क्या करना है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स 84,400 प्लस 62,600, जब आप इसको टोटल करेंगे बेटा तो ये आएगा 1,47,000। समझिए बात को। फिर आपको एक स्टेप लेनी है, आप क्या कर रहे हो, न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड कर रहे हो, फिर आपको स्टेप लेनी है, लेट टोटल प्रॉफिट 1 में से नए वाले पार्टनर को आपने कितने प्रॉफिट शेयर के लिए एडमिट किया है, 25% के लिए, यानी कि 1/4, क्योंकि 25% का मतलब हो गया 1/4। ठीक है, तो जो सी का प्रॉफिट शेयर है वो है 1/4। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर 1 - 1/4 दैट इज 3/4। अब खुद सोचो, खुशी शर्मा ध्यान दीजिए, खुद सोचिए, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी है 147, और ओल्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है कंबाइंड वो है 3/4।
कंबाइंड कैपिटल है 1,47,000 और कंबाइंड उनका प्रॉफिट शेयर है 3/4। तो अगर आप इसको इससे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब ओल्ड पार्टनर के कंबाइंड कैपिटल को उनके रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको न्यू फर्म की कैपिटल मिल जाती है, न्यू कैपिटल, है ना। अब आपको अगर निकालना है टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, अगर आपको नई कैपिटल निकालनी है तो इसका फॉर्मूला है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग पीएस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना। तो कंबाइंड कैपिटल कितनी है 62,600, रेसिप्रोकल करोगे इसका तो 4/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा आपका सॉल्व होकर के 1,96,000, सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 1,47,000 है कंबाइंड कैपिटल, है ना। 1,47,000 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1,96,000। गाइस अभी बिल्कुल पीछे जैसा क्वेश्चन बन गया। अभी आपको 1,96,000 पिछले क्वेश्चन में गिवन थी कैपिटल, वो मैंने निकाल ली, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसकी कैपिटल मिल जाएगी 1,96,000 इंटू उसके प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो ये आ जाएगा 49,000। ठीक है साहब, तो एक तो इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट और है, वो गुडविल वाला जो मैंने बोला कि उसके हिस्से की गुडविल कितनी है 14,000, जिसमें से वो कैश में कितने की लेके आ रहा है बेटा 8,000। तो आप जानते हो जब कैश में लेके आएगा तो आप जनरल एंट्री कर दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ 8,000 और फिर उस 8,000 को तो वो कैश में ले आया, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसकी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो दोनों पार्टनर कर रहे हैं ए और बी, तो टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा बेटा कैपिटल नहीं, एक्चुअली यहाँ पर आप जो टर्म यूज करोगे, हाँ कैपिटल यूज करोगे, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, उसको आप सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब बचे 6,000, वो भी मैंने आपको टॉपिक करा दिया पीछे की वीडियोस में कि जब कोई पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को पार्शियल कैश में लाया और पार्शियल कैश में नहीं लाता है तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। उस 6,000 को सेक्रीफाइस रेशियो में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और ये वाला जो सीज करंट है ये न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड में चला जाएगा 6,000 रुपए, क्योंकि डेबिट जनरल एंट्री में अगर करंट अकाउंट डेबिट है तो बैलेंस शीट में असेट्स में जाता है, जर्नल एंट्री में अगर करंट अकाउंट क्रेडिट है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में थर्ड नंबर का पॉइंट है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर पीएसआर एंड रिमेनिंग वैल्यूड 26,000। तो भाई पहले आप इन्वेस्टमेंट देख लो, आपको क्वेश्चन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट दिए हुए 40,000 रुपए के दिए हुए हैं, 40,000 के हाफ ऑफ करोगे तो 20,000 हुए बेटा, समझो। तो आधे इन्वेस्टमेंट दो लोगों ने आपस में अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो वो दो लोग हैं ए और बी, और उनका जो रेशियो है क्वेश्चन के अंदर वो आपको दिया हुआ है बेटा 3:1। तो मेरी बात समझिए, जब 3:1 है, क्या है, सॉरी रेशियो गलत हो गया, 3:2। तो समझो ये वाले जो 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है इसकी जर्नल एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना 3:2 में, और ये चले जाएंगे आपके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में, क्योंकि उनकी कैपिटल डेबिट हो रही है। बचे हुए 20,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट है ये रिवैल्यूड हुए 26,000 रुपए पे, यानी आपके इंक्रीज हो गए 6,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट। तो पहले तो 6,000 रुपए इंक्रीज करने की एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 6,000, फिर ये बैलेंस शीट में जो जाएंगे वो 26,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट जाएंगे। ठीक है, और बाकी रिवैल्यूएशन को तो क्लोज जैसे करते हैं वो कर लेंगे। तो इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन 76 डीके। फोकस कीजिए क्वेश्चन पर, थकने की आवश्यकता नहीं है अभी। इलस्ट्रेशन 76 डीके, ये भी पार्ट में, फुल बहुत कम क्वेश्चन है, पार्ट ज्यादा है। 76 डीके, ये भी हमें पार्ट चीजें समझनी है इसमें गाइस। हम पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 दो पार्ट समझने वाले हैं, और पहले उससे पहले हम लोग एक चीज समझ लें कि क्वेश्चन के अंदर पार्टनर जो ओल्ड है उनका नाम है माधुरी और अर्श, दो पार्टनर है।
ठीक है, जो नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है उसका नाम है ज्योति, ज्योति बनी ज्वाला। ठीक है, तो माधुरी और अर्श दो ओल्ड पार्टनर है, ज्योति नया पार्टनर है। गाइज इसमें बैलेंस शीट के अंदर डेटर दिए हुए 1,20,000, ध्यान से सुनो, 1,20,000 रुपए के डेटर्स दिए बेटा, और पीवीडी दी हुई है बैलेंस शीट के अंदर 10,000 की। अभी पॉइंट नंबर 1 समझो कि पीवीडी वॉज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर। तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जो 1,20,000 में से 10,000 रुपए की पीवीडी माइनस होकर के जो नेट डेटर्स बैलेंस शीट में, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो दिख रहे हैं 1,10,000 रुपए, बच्चे उस पर निकाल देते 10%, गलत हो जाएगा। आपको ओरिजिनल डेटर का 10% पीवीडी मेंटेन करने के लिए बोला है उसने, तो आपके ओरिजिनल डेटर 1,20,000 के, जिसका 10% आप निकालोगी तो वो आएगा 12,000 रुपए, लेकिन पहले से आपके पास पीवीडी कितनी है बेटा 10,000, तो इसको सीधे सीधे समझो कि इंक्रीज इन पीवीडी 2,000 रुपए, ये जनरल एंट्री होनी है, क्योंकि आपको 12,000 रुपए के डेटर्स बनाने हैं, और आपके पास जो डेटर्स हैं, आपके पास जो डेटर्स हैं वो अभी है आपके पास डेटर्स 10,000 रुपए की, तो 2,000 रुपए के डेटर आपके इंक्रीज हो गए। इंक्रीज इन डेटर की जनरल एंट्री सब लोग जानते हैं, न्यू बैलेंस शीट में 12,000 की पीवीडी चली जाएगी। अब इसका पॉइंट नंबर 3 समझो क्या कह रहा है, तो पॉइंट नंबर 3, an old customer whose account of 25,000 was written off as bad, paid, लैंग्वेज देखो उसकी, paid 15,000 इन फुल सेटलमेंट। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल, ये पॉइंट तो बिल्कुल उसके जैसा है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, नहीं, वहां प्रॉमिस टू पे था और यहां पर पेड, उसने आपको पैसे दे दिए। अब आप इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे, इसमें अगर आपको जर्नल एंट्री करनी होगी ना, तो आप इसकी जर्नल एंट्री करोगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, समझ रहे हो, एंट्री चेंज हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, क्योंकि डूबा हुआ पैसा आपको मिला है। 2 एंट्री होंगी इसकी, फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यानी कि आपका कैश का बैलेंस न्यू बैलेंस शीट में इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी एंट्री होगी इस बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को आप रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दोगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड डेबिट हो जाएगा। तो सेकंड एंट्री होगी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो आपको 2 एंट्री पास करनी है इसके अंदर, जब वो पेड कर देता है आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, क्योंकि आपको डूबा हुआ पैसा मिला है, नॉर्मल एंट्री आपको करनी पड़ेगी, उस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना है अपने रिवैल्यूएशन पर, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन 74, ये तो छुट्टी करने से पहले सोचना है सब बच्चों को। देखिए गाइस, इसमें कैश 14,000, पार्टनर है हमारे जैन और गुप्ता, भाई भाई, ठीक है, और नया पार्टनर मिश्रा जी आ रहे हैं इसके अंदर, जैन और गुप्ता इसमें ओल्ड पार्टनर है, नया पार्टनर है मिश्रा जी। अब फिलहाल जो हमें डिस्कशन करना है वो पॉइंट समझिए, बातें नहीं, जो हमें आपको डिस्कशन, जो हमें डिस्कस करना है वो सुनिए। कैश दिया हुआ है, श्वेता सीधे बैठो, कैश दिया हुआ है 14,800, 14,800 रुपीज का बैलेंस शीट के अंदर कैश दिया हुआ है, समझो। और लायबिलिटी साइड में जो बैलेंस शीट हमें दी है उसकी लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 17,000 रुपए का। अब देखो एक बड़ी विचित्र सी समस्या हो गई, वैसे देखने में तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर इसको एंट्री वाइज समझोगे तो समस्या है। इस पूरे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक टर्म यूज करना है, या तो कैश या बैंक। अगर आप कैश टर्म यूज कर रहे हो, अगर आप कैश का टर्म यूज कर रहे हो, तो वैसे मेरी तो आप लोगों के लिए ये सजेशन है कि आप बैंक टर्म यूज किया करो जब इंफॉर्मेशन ना हुआ करे, लेकिन अगर आप कैश का टर्म, अरे कौन है ये, अगर आप कैश का टर्म यूज कर रहे हो बेटा, तो उस कंडीशन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन 67 डीके गोयल। इस क्वेश्चन के अंदर पूरा क्वेश्चन आपको घर से मतलब पार्ट में करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं करना। इस क्वेश्चन के अंदर भी जब आप पढ़ोगे तो 2 पार्टनर दिए हुए बेटा, अभय और बीना, नया पार्टनर चेतन फर्म के अंदर आ रहा है। पूरी क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ लोगे, कहीं भी गुडविल का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री पूछी है उसने गुडविल की, इट मींस हिडन गुडविल है, जैसे पीछे बताया था। लेकिन यहाँ पर हिडन गुडविल निकालते समय नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल दूसरे तरीके से निकलेगी। पीछे आपने क्या किया था कि एडजस्टेड कैपिटल निकाली थी ओल्ड पार्टनर्स की, लेकिन यहाँ पर आप नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, फर्म की जो आपको टोटल असेट्स दी हुई है 5,40,000, उसमें से आप आउटसाइड लायबिलिटीज 1 लाख रुपीज माइनस करेंगे तो 4,40,000 आ जाएगा, वो हो जाएगी आपकी वो उसके अंदर आप नए वाले पार्टनर के 2 लाख रुपए ऐड करेंगे तो आपकी बनेगी टोटल कैपिटल या फिर नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। बाकी सारी स्टेप्स नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल और डिफरेंस करके फर्म की गुडविल वो सब सेम टू सेम रहेंगी। बस इस क्वेश्चन के अंदर यही चेंज था। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अब हमारा अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 65
डी के गोयल पार्ट। देखिए इसमें क्या करना है पहले समझ लो, ए और बी तो पुराने पार्टनर है, नया पार्टनर सी आ रहा है। और यहां पर क्या आपको सुनना है, ध्यान से समझिए। ए सरेंडर्ड 1/6 of his share and B 1/3 of his share in favor of C। यानी इसके अंदर है ना, आपको एक तो ये नहीं दिया पूरे क्वेश्चन के अंदर कि न्यू पार्टनर कितने पार्ट के लिए एडमिट हुआ है, तो वो आपको उसने ये बोला है कि जो भी ए का शेयर है उसका 1/6 पार्ट, मतलब ए अपने शेयर का 1/6 पार्ट सी के लिए छोड़ रहा है, बी अपने शेयर का 1/3 पार्ट सी के लिए छोड़ रहा है। और ए और बी का जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है बेटा, ए और बी का 3:2। ओल्ड पीएस 3:2 है ना, हाँ। ओल्ड पीएस ऑफ ए हो गया 3/5, खुशी शर्मा ध्यान दीजिए। ओल्ड पीएस ऑफ बी हो गया आपका बेटा 2/5। सेक्रीफाइस पीएस ऑफ ए 3/5 का 1/6 पार्ट 3/30 1/10। सेक्रीफाइस पीएस ऑफ बी 2/5 का 1/3 2/15। ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो एज न्यू पीएस कितना हो गया 3/5 माइनस 1/10, इसमें से इनका सेक्रीफाइस घटा दो। इसका एलसीएम आ गया 24 3 जा 12 माइनस 2 10/20। चेक कर लेना कैलकुलेशन। बीज न्यू पीएस 2/5 माइनस 2/15, 15 एलसीएम आ गया 3 2 जा 6 माइनस 2 4/15। और अभी देखिए सी इज न्यू पीएस, जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया वो सी के लिए हो जाएगा। ए का सेक्रीफाइस ये, बी का ये 1/10 प्लस 2/15, एलसीएम आने वाला है 33 प्लस 2 2 जा 4 7/30। ठीक है, ये तीनों का वो हो गया। इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो करना नहीं है, तो न्यू पीएसआर निकालने की तो नीड नहीं है, नहीं पूछा है क्वेश्चन के अंदर, पूछा है कैलकुलेट न्यू पीएसआर, तो आप निकाल लोगे न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा, ए का हो गया, ए का कितना है 10/20, बी का 4/15 और सी का 7/30। अब आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, तो 3 टाइम्स हो गया 30 है ना, ये हो गया 4 टाइम्स हो गया 4 4 से 16, ये हो गया 2 7 से 14, 30 16 और 14 और सिंपलेस्ट कर लो 10 नहीं 15 8 और 7, ये इनका न्यू रेशियो हो गया। और अगर आपको सेक्रीफाइस पता करना है तो इसको सेक्रीफाइस रेशियो बना लो, ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 1/10। अब इससे क्या हुआ मालूम, इस क्वेश्चन के साथ साथ आपके वो जो शुरू के इनिशियल क्वेश्चन थे रेशियो के, वो कवर होते जा रहे हैं। अब वो नहीं टारगेट करेंगे, ये वाले पॉइंट जो आ चुके होंगे। 1:10 और 2:15, एलसीएम आ गया इसका 33 और 2 2 जा 4, ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया जो गुडविल के लिए हेल्प करेगा। आगे इस क्वेश्चन में बोल रहा है गुडविल is valued at 1,20,000. C brings in only half of his share of goodwill in cash. तो ये तो आपको पता ही है, अभी पीछे भी कराई थी मैंने, है ना। 1,20,000, देखिए 1,20,000 रुपए फर्म की गुडविल है, 1,20,000 है फर्म की गुडविल। गुडविल इज वैल्यूड 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 फर्म की गुडविल है। इस फर्म की गुडविल में से उसके हिस्सा कितना है 7/30, तो कितना हो गया बेटा 28,000 रुपए टोटल उसके पार्ट की गुडविल हो गई, जिसमें से अच्छा इसमें लिखा नहीं था क्वेश्चन में, इसमें लिखा था, मैंने 1 लाख गलत पढ़ लिया था, क्वेश्चन में लिखा था सी ब्रिंग्स ओनली हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी इस 28,000 का आधा कैश में ला रहा है वो, और बाकी का करंट अकाउंट से एडजस्ट करा रहा है, वो आप कर लेंगे। ठीक है, और इसमें वेट क्या हो गया सार्थक जी, इसके बाद अगला पॉइंट है इसी क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट नंबर 5, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹8,000 was debited to P&L account, of which 2,000 is related to the period after 31 मार्च 2024। मतलब ये बोल रहा है कि आपने जो अपना P&L निकाला है, प्रॉफिट निकाला है,
उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय एक एक्सपेंसेस है जिसका नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसकी अमाउंट है 8,000। तो ठीक है, अगर 8,000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम है और उस इंश्योरेंस प्रीमियम को आप लोग उसमें डालेंगे, पॉज करना, क्या कर रही है मैडम? तो अब हाँ पीछे पड़ गया मतलब, देखिए अब इसमें बेटा जो हमें समझना है ना वो ये है कि मैं कर दिया, मैं ये बोल रहा था, बंद करो श्वेता, मैं ये बोल रहा था बेटा कि 8,000 रुपीज 8,000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो भाई अगर आपने उसको पीएनएल में डाला है तो क्या गलत किया है? लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जब आपके पार्टनर का, एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तब आपको ये बात पता चली है कि उस 8,000 रुपए के प्रीमियम जिसे आप ऑलरेडी डेबिट करके आ चुके हो पीएनएल अकाउंट में, उसमें से 2,000 रुपए 31 मार्च 2024 के बाद है, जब पार्टनर आ गया है ना उसके बाद का, यानी कि ऐसे समझो ना कि आपका 2,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीपेड है जो आपने एक्सपेंसेस के रूप में दिखा दिया है, क्योंकि प्रीपेड वाला पार्ट कभी भी पीएनएल में नहीं जाता, बैलेंस शीट में जाता है। तो अब आपको इसको इंक्रीज इन असेट्स की तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, सिर्फ 2,000 रुपए के पार्ट को। 8,000 का कुछ नहीं होगा, 8 में से 2 घटा के अगर 6,000 बचते हैं तो उसका भी कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ एंट्री होगी 2,000 रुपए की, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पर, तो इंक्रीज इन असेट्स की एंट्री हो जाएगी कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और फिर बैलेंस शीट में ये कैरी फॉरवर्ड भी होगा असेट साइड में, सिर्फ 2,000, 8,000 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसी के अंदर एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 6, इसने बोला बेटा एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 10,000 आर पेड बाई ए। हमारे 10,000 रुपए के एक्सपेंसेस हुए, इसका पेमेंट किसने किया है? ए ने किया है, तो इसकी एंट्री होती थी कि फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, रिवैल्यूएशन डेबिट करना पड़ेगा। और कैश में अगर हम दे रहे होते तो कैश बैंक क्रेडिट कर देते, पार्टनर बड़ी बुआ बन गया तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी जाएगा ये और कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बाकी तो बेटा और कुछ नहीं है, सबके नंबर है खंडारी तक की। एग्जाम्पल 60, देखिए इलस्ट्रेशन 60 डी के गोयल। बच्चों ये भी पार्ट में करना है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्टनर ऑलरेडी हैं, ए और बी, न्यू पार्टनर आपकी फर्म में आ रहा है सी। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ध्यान से सुनो, ये बोल रहा है, एक तो पॉइंट नंबर इसका फर्स्ट समझ लेते हैं और सेकंड समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में इसने ये बोला है कि जो इसके हिस्से की गुडविल है वो 48,000 है, तो वो समझ में आती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। पॉइंट नंबर 2 सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, 48,000 पेड बाई सी, नए पार्टनर ने जो अपनी गुडविल दी है ना, टू बी क्रेडिटेड, बहुत यूनिक पॉइंट है, ये अभी तक कहीं नहीं आया, टू बी क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट ऑफ ए एंड बी इन रिस्पेक्टिव प्रपोर्शंस। मतलब मैं आपको इस बात का बहुत इजी मतलब समझाता हूं, पहले तो वो फर्म में अपनी गुडविल लेकर के आया है, ये शायद टीएस में भी नहीं था ये वाला पॉइंट, पहले तो वो अपनी गुडविल लेकर के आया है, तो गुडविल लेके आएगा तो नॉर्मल एंट्री होगी भाई कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 48,000। फिर आपकी सेकंड स्टेप क्या होती थी, आप इस पीएफजी से उन लोगों का जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे। इस बार उसने यही फेल करा है, वो ये कह रहा है कि ओल्ड पार्टनरों में से जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना उनका कैपिटल क्रेडिट मत करो, वो कह रहा है उनका लोन अकाउंट क्रेडिट करो। समझो, मैं फिर से स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, 48,000 पेड बाई सी टू बी क्रेडिटेड to the loan account of A and B in their proportion, in respective proportion। पॉज करियो, मेरी बात सुनो, अरे रुक जाइए। तो यहां पर ना इस वाले पॉइंट में 2 यूनिक बातें बेटा। सबसे पहले देखो, ये बहुत छोटी छोटी गलती है, जहां आप तो राजा बाबू से बन के आ जाओगे पेपर देके, हमारा सब सही है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, फिर रिजल्ट इतना सुंदर आएगा कि बस मुंह लटक जाएगा। क्योंकि मालूम है इसमें क्या गलती होगी आपसे? पहली चीज तो चलो आपने ये चीज समझ ली कि इस बार जो पीएफजी है उसको हमें पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट नहीं करना, ठीक है, उनके लोन में क्रेडिट करना है। दूसरी बात, आप लोग मालूम है क्या करोगे इसमें, आप लोग जल्दबाजी अगर कर गए पीएफजी आपके भेजे में रहा तो आप सेक्रीफाइस रेशियो में कर जाओगे कांड, और इसमें सेक्रीफाइस रेशियो में नहीं करना है, उनके रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शंस में करना है, क्लियरली बोला है उसने क्वेश्चन में। बात आपको मेरी समझ में आ रही है? जो आप एंट्री करोगे ना सेकंड एंट्री पीएफजी के डिस्ट्रीब्यूशन की उनके लोन अकाउंट में, तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल 48,000 अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट। लेकिन रेशियो क्या होगा? सेक्रीफाइस रेशियो नहीं होगा,
रेशियो रहेगा आपका, रेशियो जो रहेगा आपका वो रहेगा जो उनका ओल्ड रेशियो है, ध्यान रखना उनका ओल्ड। यहां तो चलो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो दिया है कि इस क्वेश्चन में कोई हिंट दिया है कि न्यू रेशियो के लिए? ओल्ड है ना, तो यहां तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइस रेशियो है ना। लेकिन आप समझो बाई चांस इसी क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे दिया तो आपको, और यहां लिखा होता इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शंस, तो आप उसको सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उनके ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते इस पीएफजी को, क्योंकि इंस्ट्रक्ट किया गया था आपको। ठीक है, तो इसकी अच्छा एक चीज और, अगर ये आपसे बैलेंस शीट बनवाता तो आपको ये ए और बी के लोन जो है ना वो लायबिलिटी साइड में दिखाने होते हैं बैलेंस शीट में। यहां तो बनवाई नहीं, जनरल एंट्री करवाई है, लोन ये वाले कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। इलस्ट्रेशन 58, इलस्ट्रे बस बस। ओके गाइस, अब हमारा अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 58 डी के गोयल। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन हमें पार्ट में करना है, लेकिन पार्ट में करना क्या है वो समझो। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ है उससे पहले की बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो पहले आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो क्या क्या चीजें उस मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जाती हैं? पार्टनर के एडमिशन से पहले की लायबिलिटीज और पार्टनर के एडमिशन से पहले की असेट्स और लायबिलिटीज उसमें जाती हैं, और अगर कोई चीज मिसिंग होती है तो वो निकल आती है। तो अपन इस क्वेश्चन को पढ़ के ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें जा रही हैं। मुरारी एंड बोहरा ऑफ चंडीगढ़ वर पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000 एंड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। बच्चों एक तो ये कैपिटल जाएगी मुरारी की और बोहरा की उसके अंदर, ठीक है, लायबिलिटी साइड में। आगे बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2024 दो एडमिटेड यादव एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ हिज पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख हिज कैपिटल। ये नहीं जाएगा, उसकी कैपिटल, वो तो एडमिशन वाले दिन की बात है ना, वो नहीं जाएगी। और 90,000 रुपए फॉर हिज 1/4 शेयर ऑफ गुडविल, ये भी नहीं जाएगा उसके अंदर मेमोरेंडम बैलेंस शीट में। ऑन दैट डेट द क्रेडिटर ऑफ मुरारी एंड बोहरा वर 60,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट वर 15,000। ये क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में चले जाएंगे। देयर असेट्स, श्वेता ध्यान दीजिए, देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, देखो क्या लिखा है, देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश इंक्लूड स्टॉक, उनकी असेट्स में कैश के अलावा स्टॉक इंक्लूड है 10,000 का, ये चला जाएगा असेट्स में। डेटर इंक्लूड है 40,000 का, ये चला जाएगा असेट्स में। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड है असेट्स में, वो चली जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में 2 लाख रुपए चला जाएगा, ठीक है ना। और बस इतना ही समझ जाएगा। फिर आप जब इस बैलेंस शीट की बैलेंसिंग करोगे तो लायबिलिटी का टोटल आएगा बेटा 3,55,000, और असेट साइड में जो टोटल आएगा वो आएगा 3,30,000। तो यानी कि असेट साइड में डिफरेंस आ रहा होगा, उस डिफरेंस को 25,000 रुपए के डिफरेंस को आप लोग कैश के नाम से दिखाओगे, क्योंकि उसने बोला था अपार्ट फ्रॉम कैश, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आगे क्वेश्चन में और भी दिया हुआ है कि इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000, नहीं जाएगा क्योंकि ये सब बात की हरकतें हैं, एडमिशन वाले दिन की हरकतें हैं। और प्लांट एंड मशीनरी ये सब चीजें दी हुई, तो ये सब चीजें नहीं जाएंगी। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, अब अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल 56 डी के गोयल। ये भी पार्ट है। वैसे एक इंफॉर्मेशन बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक्स और वाई तो ओल्ड पार्टनर है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप जब अपनी बैलेंस शीट देखोगे, क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है एक्स और वाई का लायबिलिटी साइड में, उसके साथ साथ करंट अकाउंट भी दिया हुआ है एक्स और वाई का लायबिलिटी साइड में, जिसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे लास्ट में एक लाइन बोली गई है कि करंट अकाउंट भी बनाइए और कैपिटल अकाउंट भी बनाइए। तो भाई एंट्रियां तो मैंने आपको सब बताई हैं, तो करंट अकाउंट बिल्कुल सेम टू सेम उसी लहजे में बनेगा जिस लहजे में कैपिटल अकाउंट बनता है। और कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस जाएगा। और अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी कैश लेके आया होगा तो वो जाएगा, और अगर उसने कैश या अगर उसने कैपिटल विड्रॉ की होगी कैश में तो वो जाएगी, और फिर उसका बैलेंस निकल आएगा, और वो बैलेंस नई बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। बाकी सारी चीजें सब करंट अकाउंट में जाएंगे। सबसे पहले तो करंट अकाउंट में अपना क्रेडिट बैलेंस ही जाएगा, बाय बैलेंस बीडी के नाम से जो बैलेंस शीट में दिया है। फिर सारी एंट्रियों में देखेंगे रिवैल्यूएशन का लॉस, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का ट्रीटमेंट, सारी चीजें आपकी करंट अकाउंट में जाएंगी। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है क्या? नहीं है, ठीक है ना। बाकी बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, यही वजह से। और फिर इसका जो बैलेंस बचेगा करंट अकाउंट का,
बैलेंस शीट ही जो बचेगा। देखो करंट अकाउंट का बैलेंस जो होगा ना वो दोनों हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है किसी पार्टनर का, किसी का क्रेडिट भी आ सकता है, तो आपको उसी हिसाब से लेके जाना है। अगर क्रेडिट साइड, सुनो ध्यान से सुनो, अगर क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, करंट अकाउंट में किसी पार्टनर की क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है डेबिट साइड को, तो जो डिफरेंस आएगा वो आप करंट अकाउंट में लिखोगे तो डेबिट साइड में, लेकिन माना यह जाता है कि वो उसका क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए उसको लायबिलिटी में दिखाएंगे आप। और अगर किसी पार्टनर की करंट अकाउंट की डेबिट साइड एक्सीड कर रही है क्रेडिट साइड को, तो आप उस डिफरेंस को कवर अप करने के लिए करंट अकाउंट में लिखोगे तो क्रेडिट साइड में, लेकिन माना यह जाता है कि उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, तो इसीलिए उस डिफरेंस को आप बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाओगे। ध्यान रखना इस बात को, गलती मत कर देना। बाकी तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं।